हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अंचल सांगवान, सेकंड प्रूफ स्टूडेंट बीएमएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर स्टडी के लिए लोन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोन किस लिए मिलता है और कितना मिलता है, कहाँ से मिलता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कब वापस देना होता है और इंटरेस्ट कब से लगता है, कितना लगता है, और अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलता है कि नहीं मिलता है। और उसके बाद देखेंगे कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि लोन किसके लिए मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए आपका भी अभी सब कुछ हम नीट से रिलेटेड ही बात करेंगे, मतलब हर कोई सी भी एजुकेशन हो आपको इसके लिए लोन मिल सकता है। तो हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि नीट, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि अभी नीट का रिजल्ट आया था, अभी उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप मान लीजिए प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन लेना है, ठीक है, बट आप इतने एबल नहीं हैं कि प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन ले पा रहे हैं, तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। एक तो आप ट्यूशन फीस के लिए लोन ले सकते हैं कि उसकी ट्यूशन फीस चुका पाएँ। हॉस्टल के लिए भी लोन ले सकते हैं आप, और आपको लैपटॉप लेना है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं, और मतलब स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उन सब के लिए लोन ले सकते हैं। तो उसके बाद बात आ जाती है कि कितना मिलता है लोन। तो देखिए, अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसके लिए आप पे कोई मतलब कि सिक्योरिटी नहीं लगता। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो उसके लिए आप पे सिक्योरिटी लगता है। फिर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए आपको या तो अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी, गिरवी, और उसके बाद या तो फिर आपको कुछ अपनी ऐसी चीज़ संपत्ति, जैसे कि या तो आपका सोना हो या फिर कुछ कुछ ऐसा वहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कहाँ से मिलता है। तो लोन लेने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, आप 3 जगह जाके पूछ सकते हैं, वो करवा सकते हैं 3 जगह से लोन। या तो आपका कोई गवर्नमेंट बैंक हो, या फिर प्राइवेट बैंक हो, या फिर कॉलेज का ही कोई बैंक हो, तो वहाँ पे आप लोन के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि गवर्नमेंट बैंक में आपको चक्कर ज़्यादा कटवाए जा सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि उसका इंटरेस्ट कितना होता है, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक और कॉलेज बैंक उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट का कम होता है। तो गवर्नमेंट में ये थोड़ा अच्छी बात है कि उसका इंटरेस्ट कम होता है, बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे टाइम लगा देते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली अभी फीस जमा करनी है तो आप गवर्नमेंट उसमें टाइम लगा देता है, मतलब कि 4 वीक के आसपास लगा देता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में आपको, गवर्नमेंट में एक ये चीज़ भी होती है कि आपका कभी-कभी लोन माफ़ भी हो जाता है, ठीक है। अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में मान लीजिए आपकी अभी डिग्री पूरी हुई है, बीएमएस आप कर रहे हो, बीएमएस आपकी अभी पूरी हुई है, आपको लोन मिल गया है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है, मतलब जो प्राइवेट होती है बैंक्स, वो एक तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देती है। यानी कि ये देख लीजिए, आप अगर आप एसबीआई में जाते हैं तो लगभग आपको 7 या 8 के ऊपर लोन मिल सकता है, परसेंट के 7-8% से लोन मिल सकता है। बट अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 9 या साढ़े 9 या 10 के आसपास भी लोन मिल सकता है। बट हाँ, अगर आपको कोई 14% से ऊपर लोन दे रहा है तो आपको वहाँ से बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है। आपको हर जगह इंक्वायरी करके ही लोन लेना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे ज़्यादा भी लोन लोगे तो उसका पैसा आपसे आपके लिए बढ़ता ही जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट से अगर आप लोन लेते हैं तो प्राइवेट का ये है कि वो आपको तुरंत लोन दे देंगे, मतलब इतना डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम नहीं लगाते, विद इन वीक या फिर 2 वीक्स में भी वो आपको लोन दे देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मतलब जैसे आपकी बीएमएस पूरी हो गई है, तो बीएमएस पूरी होने के बाद जैसे आपको बोला था कि 1 साल बाद आपको ये पैसे चुकाने हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो फिर मान लीजिए चुका नहीं पा रहे हैं और आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो वो आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें, चाहे तो आपने 10 लाख से कम का ही क्यों ना लिया, तो वो आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। आपको मैसेज पे मैसेज भेजते रहेंगे, कॉल पे कॉल करते रहेंगे, तो मतलब वो थोड़ा परेशान टाइप ज़्यादा कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉलेज बैंक की, तो जैसे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके खुद के बैंक्स भी होते हैं जो इनकी कैंपस के अंदर ही होते हैं। अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो वो आपको लोन जल्दी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमारे यहाँ से बच्चा निकलेगा तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी और वो अच्छे से कमा के हमें रिटर्न कर देगा। तो अगर आप कॉलेज से लेते हो तो आपका ये फ़ायदा हो जाता है।
तो ये तो हुई बैंक, 3 बैंक की, अगर आप, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ से लेना है। अच्छा, अगर बात मानोगे तो मतलब गवर्नमेंट की इनमें सबसे ठीक थोड़ा पोलाइटली होता है कि एक तो टाइम भी दे देता है, अगर हमें टाइम चाहिए होता है तो, और एक्सटेंड करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बीएमएस हो गई है, ठीक है, और आपने अभी कमाना स्टार्ट किया, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मैं इतने मंथ तक मतलब 30,000 रुपये देता रहूँगा, और ऐसे ऐसे, तो गवर्नमेंट में ये सब हो जाता है। तो आप ये, अगर आप कहीं से भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो सब कुछ पूछ के लीजिएगा कि कब देना है, कब क्या करना है, कब किस तरह वो करना है, तो सब कुछ पूछ के करिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स, आप देखिए 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो होता है जिसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो कुछ, ठीक है, और एक होता है कि नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, कुछ बिजनेस कर रहे हो, एक होता है कि मतलब मम्मी पापा कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं, इतनी इनकम ही नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहली बात तो ये, चाहे आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी हो, अगर आपको स्टडी से रिलेटेड लोन चाहिए तो वो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लोन चाहिए तो वो मिलेगा डेफिनेटली। बट हाँ, ये होना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई फेक यूनिवर्सिटी ना हो। तो क्योंकि जब भी बैंक लोन देता है पूरी ही जांच पड़ताल के बाद लोन देता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मतलब किसी के मम्मी पापा या मम्मी कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो एक तो हो गया इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, मम्मी का या फिर पापा का, जिसका भी है, जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब है, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। लोन एप्लीकेशन लगेगी, मतलब जब आप बैंक में जाते हैं तो एक आपको फॉर्म दिया जाता है, तो उसमें वो फॉर्म लगाना है। कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, मतलब कि कॉलेज की कितनी फीस है, उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। एडमिशन लेटर होगा वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। पैन कार्ड, मार्कशीट, 10th-12th की मार्कशीट, और गैप सर्टिफिकेट, और काउंसलिंग फॉर्म जो होगा आपका वो लगाना होगा, और अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि ये आप तभी कर सकते हैं जब कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया हो, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए अब एमबीबीएस की काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद बीएमएस की काउंसलिंग चलेगी, तो बीएमएस की काउंसलिंग के बाद जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो ये आप उसके बाद ही ले सकते हैं लोन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके मम्मी पापा वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो लास्ट 2 ईयर की आईटीआर होती है एक, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, वो आपके मम्मी पापा को पता होगा, तो उसकी वो लगाना है। फ्रॉम 16 ये होता है, वो लगाना है आपको, ठीक है। फिर इसमें 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है। तो अगर ये तो थी जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, अब जिसकी नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जिनकी नहीं है उनको तहसील जाना है। तहसील जाके एक सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, कि हमारी इतनी इनकम होती है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। और जो बच्चे के मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि एप्लीकेशन लोन, और कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन लेटर, पैन कार्ड, मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर, स्कोर कार्ड, तो और ये सब चीज़ें लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, और 12 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट भी लगता है इसमें, ठीक है, कि आपने 12 मंथ से कुछ लिया तो नहीं लोन, या फिर आपने वो उसको ही नहीं पे कर पाए हो, दूसरा लोन लेने जा रहे हो, तो ये भी आपका लगता है, ठीक है। और अगर आपकी बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं और आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं है तो क्या करना है, मान लीजिए आपकी जीरो इनकम है, आपके मतलब मम्मी पापा की जीरो इनकम है, तो या फिर मम्मी पापा है नहीं है, या फिर मतलब कुछ भी, अगर इन दोनों कंडीशन से अलग कंडीशन है, तो आपको क्या करना है, तहसील जाना है, उन वहाँ से जीरो इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और जो बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कि लोन एप्लीकेशन, और कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, और एप्लीकेशन लेटर, पैन कार्ड, मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, काउंसलिंग फॉर्म, और अलॉटमेंट लेटर, स्कोर कार्ड, ये सब आपको उसमें लगा लेना है, ठीक है। और तो जब भी आपको किसी लोन के लिए जाना है तो पहले बैंक में बात करके आइए, उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाइए, ठीक है। और इसमें फोटोज भी लगते हैं, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको वापस कब देना होता है। तो देखिए मान लीजिए आपका अभी बीएमएस आपने किया है, बीएमएस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके 1 साल बाद ही आप उसको रिटर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब अगर आप नहीं कर रहे हैं वापस, मान लीजिए आपको टाइम दिया था कि इतने टाइम तक आपको रिटर्न करना है, आप नहीं कर रहे हैं उसको वापस, तो उसके लिए आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, और वहाँ से क्या होगा कि या तो आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपकी सैलरी ले ली जाएगी। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ आपकी ज़मीन है या फिर सोना है वो आपसे ले लिया जाएगा आपका। और अगर ये भी नहीं है तो आपको जेल में भी डाल दिया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोन ले लिया आप दूंगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सोच समझ के कीजिएगा जो कुछ करना है।
फिर उसके बाद बात आ जाती है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर जिसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो भी स्टडी लोन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्टडी के लिए लोन लेता है तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि एक तो ना उसको इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। हालांकि इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट बात रह गई है। तो जो इंटरेस्ट है, जैसे कि आज आपका लोन पास हो गया है तो कल से ही वो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि हाँ, एक ही बात रह गई कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो उस पे केवल आपको इंटरेस्ट देना होता है, ईएमआई नहीं देनी होती है। मतलब स्टडी लोन पे ये नहीं होता। ईएमआई क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ देना होता है, तो वो आपको इसमें नहीं देना होता है। और अगर आप इंडिया में कोई कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये सब प्रोसेस होता है, और अगर आप कुछ अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रोसेस करने कैसे है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद या तो आप सीधे डायरेक्ट मैनेजर से मिलिए या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए कि मुझे एजुकेशन के लिए लोन लेना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उस फॉर्म को फिल करना है और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं या फिर वो भी सेम बताएंगे, वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। उसमें उन सबको एक साथ करके उसको जमा करना है, ठीक है। अगर आप ये सब साथ में नहीं लेके जाते हैं तो वो आपको चक्कर पे चक्कर कटवाते रहेंगे और आपका लोन एक्सटेंड होता जाएगा। तो अगर आप लेके जाते हैं तो उसको आपको वहाँ पे देना है। तो फिर वो क्या करेंगे, पुलिस से कॉन्टैक्ट करेंगे। पुलिस से कॉन्टैक्ट करने के बाद देखेंगे कि सब ठीक है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। पुलिस से कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर वो आपका लोन पास करेंगे। लोन पास करने के बाद वो आपके जो कॉलेज है, कॉलेज के अकाउंट में आपकी फीस डाल देंगे। तो ये कुछ प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस में लगभग 1 मंथ के आसपास का टाइम लग जाता है। और जो कॉलेज बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, वो जल्दी दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सच्ची में लोन लेना चाह रहे हैं तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लोन लीजिएगा। कहीं भी ऐसी जगह मत फंस जाइएगा कि केवल आप अपनी डिग्री के लिए लोन मत लीजिए। कहीं पता लग रहा है कि आपने लोन लिया है और इतना सारा लोन लिया है और आपको अभी मतलब कि प्लेसमेंट भी नहीं है उस कॉलेज में और आप कमा भी नहीं रहे हो। मतलब आपकी डिग्री भी पूरी हो गई, अब आप कमा भी नहीं रहे हो, तो कहाँ से आप लोन दोगे। और जब आप निकलोगे ना वो डिग्री करके, तो आप पर एक बर्डन होगा कि आपको इतना लोन चुकाना है। तो किसी अच्छी डिग्री के लिए ही या फिर अच्छे कॉलेज के लिए ही लोन लीजिएगा अगर आप लेना ही चाहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि ट्राई कीजिए कि लोन बैंक तक जाना ही ना पड़े। किसी अगर आपके फैमिली में से या फिर रिलेटिव्स में से ही आपको मिल जा रहा है पैसा, तो ट्राई कीजिए वहाँ से लेने का। फिर उसके बाद बात ये भी है कि अगर मतलब आपके पेरेंट्स फार्मर हैं तो फार्मर को जो लोन मिलता है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। ये मेरी ओपिनियन है, कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। जो फार्मर होता है उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके थ्रू लोन ले सकते हैं। आप लोन लेना चाहते हैं तो सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी फंसना नहीं है आपको और किसी भी ऐसे फर्जी बैंक में नहीं फंस जाना है जहाँ से मतलब जहाँ से आपको बुद्धू बनाया जाए, ठीक है। तो जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। तो अगर कुछ भी आपको डाउट रह गया इससे अलावा भी, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।